शांति। सहयोग असहयोग के बारे में हम सुनेंगे। इस संसार में जितने भी संगठन अथवा संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य संस्था के सदस्यों के सहयोग से एक साझे लक्ष्य को प्राप्त करना है। संस्था के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य जिन लोगों को वो लक्ष्य अच्छा लगता है, वो भी यथायोग्य यथा इच्छा उसमें सहयोग देते हैं। सबसे पहले ऐसा संगठन जो परस्पर सहयोग से चलता है, कुटुंब अथवा परिवार है, जिसमें जन्म लेते ही व्यक्ति को सहयोग मिलने लगता है और शरीर छोड़ने तक वह सहयोग पाता है। इस जीवन यात्रा के बीच में अपनी मनोवृत्ति तथा परिस्थिति और स्वभाव के अनुरूप वह सहयोग देता भी है। इस प्रकार सहयोग से ही यह संसार चल रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस बात का थोड़ा बहुत एहसास है कि एक दूसरे के सहयोग के बिना न कोई व्यवस्था बन सकती है, न मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है और न ही उसका जीवन सुखमय हो सकता है। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, वे परस्पर सहयोग ही को उत्पन्न करने के लिए बने हुए होते हैं। आज हम जिन्हें कर्तव्य और अधिकार की संज्ञा देते हैं, वह तो एक प्रकार से कानूनी संज्ञा है। व्यवहार दर्शन में तो उसे परस्पर सहयोग कहना ही अधिक उपयुक्त है। सहयोग का संबंध परस्पर स्नेह, सहानुभूति, लक्ष्य अथवा उद्देश्य की एकता, व्यवहार बनाने की चेष्टा और जीवन को सुखमय बनाने के भाव से है। इसके पीछे मनुष्य की यह मान्यता छिपी है कि हर एक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं और उन सभी आवश्यकताओं को, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि व्यवस्था के बिना पूरी नहीं किया जा सकता आवश्यकताओं को। और इस व्यवस्था को बनाने, चलाने और सफल करने के लिए परस्पर सहयोग भी जरूरी है। यदि हम यह कहें कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक अथवा बहुमुखी विकास के लिए भी सहयोग अत्यंत आवश्यक है, तो अतिशयोक्ति ही नहीं होगी। जहाँ सहयोग न हो, वह खुशी की कमी, उमंग उत्साह का अभाव और जीवन में भारीपन तथा घुटन महसूस होती है। और सहयोग न देने वाले तथा सहयोग की आवश्यकता महसूस करने वालों के बीच में नाराज़गी, उलहना, मन मुटाव, अनबन तथा संघर्ष पैदा हो जाता है। जीवन में स्नेह और खुशी की बजाय मायूसी, रिक्तता, वंचना और गति अवरोध का अनुभव होता है। यहाँ तक कि अगर बार बार ही कोई सहयोग न देकर असहयोग की भावना की अभिव्यक्ति करता है, तब उसके प्रति सामान्य जन के मन में घृणा, क्रोध और तनाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यह जीवन सुखमय की बजाय दुखमय बनने लगता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बनाना चाहता है, इसलिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में हर एक के मन में की सफलता और खुशी के लिए सहयोग देना और लेना चाहिए। परंतु स्वार्थ, लोभ, निरंकुश इच्छाएं और कुत्सित संस्कारों के वशीभूत होकर कई व्यक्ति अपना मतलब हल करने के लिए सहयोग देने के समय आंखें फेर लेते हैं, अथवा वे सबके हित का विचार न करके, सबकी भलाई न सोच करके अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें ही मतलबी, स्वार्थी, स्नेहहीन अथवा मतलब परस्त कहा जाता है। संसार में संघर्ष पैदा करने वाले, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, संगठन को कमज़ोर करने वाले,
समाज में विघटन पैदा करने वाले तथा किसी कार्य की खुशी को भंग करने वाले यही लोग हुआ करते हैं। सहयोग की बजाय स्वार्थ को अपनाने वाले लोग यह नहीं समझते स्वार्थी को दूसरे की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्राप्त नहीं होती है और दूसरों के आशीर्वाद तथा उनकी शुभ भावना के बिना प्राप्त की हुई चीज़ वैसे ही होती है जैसे कोई छीन कर, झपट कर, चोरी करके अथवा लूट खसूट करके, अपनी शक्ति का भय देकर अथवा आतंक करके कोई चीज़ हथिया लेता है। ऐसी प्राप्ति तो निकृष्टतम है। यह उस मिठाई की तरह से है जो देखने में तो सुंदर है और स्वादिष्ट भी मालूम होती है, परंतु जिसे बनाने वाले हलवाई ने कीट पतंग अथवा मक्खी मच्छर से दूषित चाशनी प्रयोग की हो। इसी प्रकार असहयोग मन की किसी न किसी प्रकार की मलिनता अथवा प्रदूषण ही का प्रतीक है। हाँ, किसी की परिस्थिति ही ऐसी हो कि तन के रोग, समय की अत्यंत व्यस्तता, धन की शून्यता अथवा अभाव के कारण वह सहयोग न दे सकता हो, परंतु ऐसा व्यक्ति मन से शुभ भावना और लाचारी को ऐसे ढंग से व्यक्त करता है जिससे दूसरे को उसकी मजबूरी का एहसास होता है। असहयोग के कई रूप हैं। कोई व्यक्ति अन्य किसी योग्य, कार्यकुशल, अनुशासित एवं मर्यादा युक्त व्यक्ति को यदि उनकी उन्नति के लिए नए नए अवसर न देकर स्वयं ही सब प्रकार के अवसरों को अपने ही लिए प्रयोग करे तो इसे क्या कहेंगे। यद्यपि यह स्पष्ट रूप से असहयोग मालूम नहीं होता, परंतु यह दूसरों के प्रति हित भावना, स्नेह आदि से तो रहित ही है और स्वार्थ युक्त तथा संघर्ष उत्पादक है। यह भी तो एक प्रकार का शोषण है। असहयोग केवल उस व्यवहार को नहीं कहा जा सकता जिसमें सहयोग मांगने वाले को सहयोग से वंचित रखा जाए, बल्कि जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो और उस आवश्यकता का किसी को पता है और पता होने पर भी तन मन धन, शुभ भावना, शुभ कामना, उत्साहवर्धक बोल या उत्कर्ष के लिए अक्सर अथवा सहूलियत न देना भी तो जाने अनजाने एक प्रकार का असहयोग ही है। अच्छा, यह असहयोग न सही, परंतु यह सहयोग भी तो नहीं है। सूक्ष्म रूप से सहयोग का अभाव तो है ही। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कई नकारात्मक अथवा ऋणात्मक पहलू को स्पष्ट करना पड़ता है। उससे गुणात्मक पहलू अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पहले सहयोग के अतिरिक्त असहयोग के बारे में कुछ कहा गया है, क्योंकि यह कहना स्पष्ट करने के लिए विचार से आवश्यक समझा गया है। कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है अथवा शराब पीता है तो उसे कहना ही पड़ता है, चाहे हाथ जोड़कर कहना पड़े, भाई सिगरेट मत पियो, शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक है और इसे सारा वातावरण तथा घर परिवार बिगड़ जाता है। उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतनी तो खराब है ही। कहने का भाव यह है कि परस्पर सहयोग या कम से कम सहयोग की भावना अथवा उसकी चेष्टा तो आध्यात्मिकता का एक चिन्ह है। करुणा, दया, कृपा, लोक कल्याण, सेवा, दान, त्याग, ये तो बड़े गुण हैं, परंतु यदि कोई सहयोग की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ा तो मानिए वह सच्ची आध्यात्मिकता से दूर खड़ा है। थोड़ा बहुत सहयोग तो हम एक जाति के पशुओं में भी देखते हैं। मानव तो उससे भी महान है। केवल स्वार्थपरक जीवन जीने की बजाय उसे दूसरों के लिए कुछ जीना चाहिए।
सेवा और संघर्ष में ही उसका उत्कर्ष है। मानव से अति मानव बनने की ओर उसका पहला कदम है, जो उसमें दिव्यता का विकास करता जाता है। अभी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार इस नाम से जो सेवा योजना बनाई गई है, उसका यही मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य में यह भावना जागृत की जाए कि वह केवल स्वार्थ ही का जीवन न जिए, बल्कि विश्व को एक मुख्य कुटुंब मानकर अपने सहित सर्व के हित को सामने रखकर संसार में स्नेह और सौहार्द से व्यवहार करता हुआ इसे सुखमय बनाने के लिए अपना सहयोग दे। इसका यह भी उद्देश्य है कि सहयोगी के अतिरिक्त लोग योगी भी बने, ताकि वे केवल सहायक ही न हो बल्कि सहयोगी अर्थात योगयुक्त होकर सहकारी बने। इस संसार में इस समय लोग अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है और एक मनुष्य तो दूसरे मनुष्य को अशांत व दुखी कर रहा है। सहयोग देने की बात तो अलग रही, बहुत लोग दूसरों से निर्दयता, निरीहता और संतप्त एवं त्रस्त करने वाला व्यवहार करते हैं। इसलिए अब उनके स्वभाव को परिवर्तित करके मानव को परस्पर सहयोगी बनना ही इसका लक्ष्य है। हरेक कोई अपने व्यवसाय अथवा धंधे से अपना ही पेट पालने में न लगा रहे, बल्कि अपनी विशेष योग्यता, कार्यकुशलता या व्यवसाय क्षमता से दूसरों की भी कुछ भलाई करे, यह इसका लक्ष्य है। साथ साथ वह अपनी ऐसी बुराइयों को भी छोड़े जिनसे दूसरों को कष्ट मिलता है और वातावरण में प्रदूषण अथवा अशांति फैलती है। तो यह भी इस योजना का एक अंग है, और जो पहले से ही योगी अथवा सहयोगी है वे और ही अधिक सहयोगी बने, तो दूसरों को भी सहयोग और विकास का अवसर दे। यह भी इसमें भाव निहित है। ओम।